हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर कुछ डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की उसी टॉपिक्स के आगे के टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, आज के पिछले टॉपिक्स में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बाकी सारी जो प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ लिया था। फ्लावर की क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट होता है फ्लावर कैसे होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पिछली क्लास में मैंने आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा और ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं वो बताऊंगा। और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेकर प्लीज़ बैठिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। मैं शॉर्ट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आया हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए, हमने ऑटोगेमी के बारे में पढ़ा था कि ऑटोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर सेम फ्लावर में होता है इन पोलिनेशन, मतलब कि एक ही फ्लावर जो एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। और जिटोनोगेमी या गिटोनोगेमी जिसे कहा जाता है उसमें सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में होता है बट जेनेटिकली वो भी सेम ही होता है। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, और एक हमने टेस्मोगेमी पढ़ी थी, ऑटोगेमी की एक ब्रांच जिसमें कि कली के रूप में ही पोलिनेशन हो जाता है। मतलब कि कली जब फ्लावर बड के फॉर्म में रहता है जब भी उसमें पोलिनेशन हो जाता है, जिससे किसी भी दूसरे प्रकार के पोलन का मिक्सिंग उसमें नहीं होती है। ये जो मिक्सिंग नहीं होती इसलिए इनमें होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या होता है, इसलिए इसमें होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दो अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग पेरेंट्स के गेमेट्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन ना हो तो उसमें होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता और आगे जाके वो जो बार बार सेम इनब्रीड करने से, इनब्रीडिंग मतलब कि एक ही टाइप की जीन से ब्रीडिंग करने की वजह से आगे जाके उस जीन में या उस जीनस में या उस स्पीसीज में आगे जाकर डिप्रेशन देखने को मिलता है। वो किसी प्रकार की नए कैरेक्टर को सर्वाइव नहीं कर पाती और जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज नहीं कर सकता वो आगे नहीं जी सकता। ये एनवायरनमेंट का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन का जो स्टेटमेंट है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कहता है कि जो ताकतवर नहीं होगा, जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, वो आगे जाकर खत्म हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यही है, जब किसी में बार बार वेरिएशन ना हो तो उसमें डिप्रेशन होता है। इसलिए अब प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है ऑटोगेमी में। तो फिर क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जब डिप्रेशन होता है तो प्लांट को दिक्कत होती है, जीन स्पीसीज का डर खत्म होने का डर होता है। इसलिए कुछ प्लांट्स ने निकाली नई चीज जिसे कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, है ना, ये अलग अलग है। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इनब्रीडिंग मीन्स सेम टाइप के जीन या सेम फ्लावर या सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में ब्रीडिंग होना, और आउटब्रीडिंग मतलब कि अलग अलग फ्लावर में ब्रीडिंग होना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट ने निकाले ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सके। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली जिससे कि आउटब्रीडिंग को बढ़ाया जा सके। तो 4 डिवाइसेस है जिसको हम थोड़ा करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो डिवाइसेस है, कुछ प्लांट ने क्या करा, फर्स्ट डिवाइस
फर्स्ट डिवाइस ये है कि कुछ प्लांटों ने क्या करा, कुछ प्लांट ने ऐसे अपने कंडीशन बना ली, ऐसा अपना फिजियोलॉजी बना ली कि उसमें या तो जो पोलन है, पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो पोलन पहले रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही उस फ्लावर का पोलन रिलीज हो जाएगा, यानी कि पोलन पहले रिलीज हो जाएगा और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा, जिसकी वजह से उस पोलन रिलीज होने के कारण सारे पोलन तो रिलीज हो गए, अब उस फ्लावर में पोलन नहीं बचे, उसके बाद स्टिग्मा रिलीज होगा, जिसके कारण उस फ्लावर के पोलन उस स्टिग्मा पर आके नहीं गिर सकते। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्टिग्मा become receptive much before pollen release, much before pollen release, या तो फिर स्टिग्मा जो है पोलन रिलीज के बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो जाएगा, पोलन रिलीज स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, पोलन स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले रिलीज होंगे, या तो फिर स्टिग्मा पोलन रिलीज के बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो, यानी पोलन और पिस्टल, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये मेन बात है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मतलब कि रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगी मतलब कि वो वह जो है सेम टाइम पर नहीं होगी, दोनों के टाइम में डिफरेंस होगा, एक मतलब कि बराबर सेम टाइम पे नहीं होगी। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि सेम टाइम पर कोई भी दो कंडीशन नहीं होगी, तो इसको बोला जाएगा पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मींस ये जो है, ये है मेन पॉइंट। फर्स्ट जो डिवाइस है वो ये है कि कुछ प्लांट ऐसा करते हैं कि उनकी पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक दूसरे की टाइम पर नहीं होती सेम, मतलब कि दोनों का टाइम अलग अलग होता है, जिसके कारण कि दोनों में इंटरेक्शन नहीं होता है। दूसरा डिवाइस क्या है? दूसरा डिवाइस ये है उनकी लेंथ में अंतर होता है, पोजीशन में डिफरेंस होता है। सेकेंड डिवाइस ये है कि there is a difference in the position of arrangement, उनके पोजीशन, अरेंजमेंट के पोजीशन में डिफरेंस। देखिए जनरली जो फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा ऐसा होता है और यहाँ पोलन होते हैं, मीन्स यहाँ एंथर होते हैं, ऐसा होता है। बट यहाँ क्या होगा, पोजीशन में चेंज हो जाएगा, स्टिग्मा जो है वो बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा पोलन की वजह, पोलन यहाँ नीचे होगी, ऐसा होगा। तो पोलन जो रिलीज होंगे वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से पोलन और स्टिग्मा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड डिवाइस क्या है? पोजीशन के अरेंजमेंट में डिफरेंस। और थर्ड डिवाइस क्या है? थर्ड डिवाइस थोड़ा अलग ही, थर्ड डिवाइस का नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स कि वो जेनेटिकली प्लांट जेनेटिकली कंपेटिबल नहीं होती है, जेनेटिकली इनकम्पेटिबल फॉर किसके लिए? स्पेशल फूड, यानी कि फॉर सेम फ्लावर
डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि सेम फ्लावर के लिए या तो फिर उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के लिए प्लांट ऐसे जेनेटिकली करता है कि जो वो इनकम्पेटिबल हो जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो थर्ड डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसमें होता क्या है, देखिए पोलन जब गिरेगा इसी का फ्लावर का पोलन तो इंटरेक्ट होगा पोलन परसेंट, मतलब कि पोलन भी गिरेगा पिस्टिल के ऊपर, लेकिन होगा ये कि पोलन और पिस्टिल, जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो स्टिग्मा और पोलन को अपने अपने से इंटरेक्ट होने नहीं देगा, उसको मना कर देगा, ताकि उसमें आगे पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ ना होने के कारण पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब कि वो अपना वो पोलन उस पर गिर भी जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल मतलब खुद के लिए इनकम्पेटिबल बना लेता है ताकि कि ऑटोगेमी ना हो सके। अब एक बात देखिए, अब जो फोर्थ वाला डिवाइस है, फोर्थ वाला डिवाइस तो थर्ड डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि पोलन का ग्रोथ आगे नहीं होगा, पोलन को एक्सेप्ट स्टिग्मा या पिस्टिल नहीं करेगी। और जो फोर्थ डिवाइस है, फोर्थ जो डिवाइस है वो है फोर्थ जो डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें भी दो कंडीशन है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इस पे भी दो कंडीशन है, या तो एक ही प्लांट पर सेम प्लांट possess मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अब एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी होगा और एक ही प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी होगा। एक फ्लावर में मेल फीमेल दोनों नहीं होंगे, एक प्लांट पर एक फ्लावर मेल का होगा तो एक फ्लावर फीमेल का होगा, एक फ्लावर मेल का होगा तो एक फ्लावर फीमेल का होगा, ऐसा होगा। बट इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी तो रुक जाएगी बट जीटोनोगेमी नहीं रुकेगी, जीटोनोगेमी नहीं रुकेगी, ऑटोगेमी रुक जाएगी। बट एक तो ये यूनिसेक्सुअल का टाइप होगा और एक यूनिसेक्सुअल का टाइप ऐसा। ये जनरली देखा जाएगा मेज में, मेज प्लांट में इस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। इसका एग्जांपल क्या? मेज, मक्के के जो होता है उसमें एक मक्के के इसमें एक में ऐसा पाया जाता है, एक में ऐसा पाया जाता है। और या फिर ऐसा होगा कि मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होंगे। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर एट डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर होंगे, है ना। तो इसमें ऑटोगेमी भी रुकेगी और जीटेनोगेमी दोनों की दोनों रुक जाएगी। ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी दोनों की दोनों इसमें नहीं होगी, दोनों से प्रोटेक्शन होगी क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर प्लांट पर होंगी। ठीक है, तो ये चार डिवाइसेस थे। पहला डिवाइस ये था कि उसमें सिंक्रोनाइज नहीं होता है, दूसरा डिवाइस ये था कि उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, और तीसरा डिवाइस ये था कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, और फोर्थ डिवाइस ये होता है कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सो ये चार डिवाइसेस ऐसे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसकी वजह से प्लांट इनब्रीडिंग होने से रोकता है। पहले के दो डिवाइसेस में ऑटोगेमी रुकती है और पीछे के दो डिवाइसेस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में और इसमें जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों रुक सकती है। जो पहले के दो में जीटोनोगेमी नहीं रुकेगी, लेकिन पीछे के दो में जीटोनोगेमी भी रुक सकती है, ऑटोगेमी दोनों रुक सकती है। ये बात आपको समझ में है, दोनों से प्रोटेक्शन हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में हमने ये पढ़ा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट ने जो डिवाइसेस, जो प्रोसेसेस, जो अडॉप्टेशन यूज करे हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस को रोकने के लिए, उन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। यानी कि ऐसे अडॉप्टेशन जिससे कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सके। तो ये बात हो गई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात जो हम इस वीडियो में करने वाले थे, उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो लेके आया हूँ, और उस वीडियो में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के साथ साथ हम उसमें डबल फर्टिलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे।
पोलन फिशर इंट्रेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर मैंने आज आपको पोलन फिशर इंट्रेक्शन पढ़ा दिया और कल डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बट अगर पोलन फिशर इंट्रेक्शन डबल फर्टिलाइजेशन में आपको दोनों एक साथ पढ़ूंगा तो आपको इजीली और स्मूथली समझ में आएगा। तो पोलन फिशर इंट्रेक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ आउटडोर डिवाइसेस के बारे में है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि नीट में फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और 12th सीबीएसई के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो आप प्लीज पढ़िएगा। एनसीईआरटी से एक बार आप इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो हमने चारों डिवाइसेस डिस्कस करे हैं उसका एनसीईआरटी में पूरी क्लियरली लिखा हुआ है। सो यहाँ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड बाय।